रक्त ध्वज का अगला हिस्सा। अब से पहले हमने पढ़ा राज दरबार का सीन है। वहाँ पे अंग्रेज अधिकारी कर्नल शटन बैठा हुआ है, राजमाता बैठी हुई है। बातें हो रही है कि गोविंद स्वामी अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ये लोग गोविंद स्वामी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनके पकड़ में नहीं आ रहा है। जयसिंह इनके साथ है, देश का गद्दार है। तो जयसिंह की और कर्नल शटन की बातें हो रही है। कर्नल शटन बोलता है कि अब तुम वस्तु हो, तुम बिक चुके हो। अब यहाँ से देखो, तुम वस्तु हो। यहाँ से देखो, तुम वस्तु हो जैसी बाकी वस्तुएं होती हैं। जैसे यहाँ झाड़ फानुस है जो सजावट के लिए लटकाते हैं ना ऊपर। पिक्चरों में देखा होगा, नायक या खलनायक उसके गोली मारता है और ऊपर से वो झाड़ फानुस गिरता है धड़ाम से, जिसमें शीशे विशे और झालरें और लटकी रहती है। उन झालरों को ही झाड़ फानुस बोलते हैं। झाड़ फानुस, फर्श, कीमती गहने, हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह, समझे कुछ। जब तुम अपना महारावल, अपना राजमाता, अपना मदरलैंड का नहीं हुआ, मदरलैंड यानी मातृभूमि, तब तुम हमारा कैसे हो सकता है मिस्टर जयसिंह और मिस्टर दौलत सिंह। क्रोध से जयसिंह और दौलत सिंह की ओर देखते हुए, थैंक यू मिस्टर कर्नल, आपने सही कहा। शटन, राजमाता तुम भी इनके साथ हो। अब तुम्हारा यकीन करेगा कौन? तुम्हारा यकीन करेगा? तुम इन लोगों के साथ हो, कौन तुम्हारा यकीन करेगा? तुमने अपने वतन मदरलैंड के साथ धोखा किया है, तुम्हें तुम्हारा वतन कभी माफ़ नहीं करेगा। तो राजमाता बोलती है, मिस्टर कर्नल आप सीमा से आगे बढ़ते जा रहे हैं, राज दरबार की भी अपनी मर्यादा है। शटन, राजमाता आपको क्रोध अच्छा नहीं लगता, ये क्रोध बनावटी है, इसमें ज़मीन की गंध नहीं है, ज़मीर नहीं है। अब यदि तुम लोगों ने अपना प्रजा के पास जाना भी चाहा तो वह तुम्हें मंजूर नहीं करेगा। अगर तुम लोग अपनी प्रजा के पास जाना भी चाहोगी तो प्रजा तुम्हें मंजूर नहीं करेगी। तुमने गोविंद स्वामी के साथ भी धोखाधड़ी की है और तुम बिक चुके हो हमारे पैसे से। तुम इंसान नहीं हो, तुम वस्तु हो। तुम अपनी मातृभूमि के नहीं हो सके तो तुम हमारे क्या होगे। राजमाता, तो आप जो क्रोध कर रहे हो वो क्रोध बनावटी है, उस क्रोध में ज़मीन की गंध नहीं है, वो ज़मीन से नहीं जुड़ा हुआ है। राजमाता, आप कैद करेंगे हमें? क्या कर लोगे? अंग्रेजों को बोलती है कि तुम क्या कर लोगे, तब क्या हमें कैद करोगे? शटन, इसमें क्या नई बात है राजमाता? कौन सी नई बात है? छोटे से राजा हो आप लोग। हमने तो दिल्ली के बादशाह तक को पार्सल बनाकर बर्मा भेज दिया। सच कह रहा है ये। दिल्ली का जो बादशाह था बहादुर शाह जफ़र, उसको इन्होंने बंदी बनाया और उसको रंगून जेल में भेज दिया। तो जब दिल्ली के बादशाह को, जो सारे भारत का बादशाह माना जाता था, सम्राट माना जाता था, उसको ही कैद कर लिया, तो डूंगरपुर की एक छोटी सी रियासत की क्या हैसियत, क्या औकात, राजमाता की क्या औकात कि वो अंग्रेजों के सामने बोले। तो वो कर्नल बोलता है कि हमने तो दिल्ली के बादशाह को ही पार्सल बनाकर बर्मा भेज दिया, आपकी क्या औकात है। हमने तो दिल्ली के बादशाह तक को पार्सल बनाकर बर्मा भेज दिया ताकि वह वहाँ इत्मीनान से शायरी कर सके। कुछ समझा राजमाता? आपके चारों ओर की रियासतें हमारी ही हैं। हंसते हुए बोलता है, राजघराने, मूछ वाली कौम, वाह वाह, क्या हुआ इनका? राजघरानों का, मूछ वाली कौम यानी राजपूतों का क्या हुआ? वाह वाह, हमने तो दिल्ली के बादशाह को पार्सल बनाकर बर्मा भेज दिया, तुम्हारी क्या औकात है। इतने में सैमसन का प्रवेश एक दूसरे व्यक्ति के साथ। सैमसन कौन है? एक अंग्रेज अधिकारी हैं, इलियट। कुछ पता चला? सैमसन वही तो, इलियट। मिस्टर कर्नल साहब, मैं अपना आदमी वहाँ छोड़ आया था। वो पता करेगा कि ये गोविंद स्वामी कहाँ गया है, उसको कहाँ हम लोग पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो इसके लिए मैंने अपना आदमी वहाँ छोड़ दिया है, इसका वो पता लगाएगा। मिस्टर कर्नल साहब, मैंने अपना आदमी वहाँ छोड़ आया था। शटन शांत चित्त होकर बोलता है, कुछ खास खबर हो तो सुनाओ सैमसन। है, बहुत सी खास खबर है, अभी सुनाता हूँ। अब आगे देखते हैं, पेज नंबर 76। डरता है कि इधर कोई सुन लेगा तो शटन बोलता है, डोंट वरी, कोई चिंता मत करो। यहाँ से देखो, डोंट वरी, ये सब अपना लोग है, तुम बोलो, ये अपने ही आदमी है, तुम बोलो, चिंता मत करो। सैमसन, मार्ग शीरस पूर्णिमा, मतलब मार्गशीर्ष का महीना है और पूर्णिमा की रात है, 7 दिसंबर की रात है। मानगढ़ की पहाड़ी पर एक बड़ा चबूतरा है। तो
तो क्या होगा? शैमशन बोलता है कि गोविंद स्वामी वहाँ आएगा, वहाँ सालाना जलसा है। सालाना यानी वार्षिक, जलसा यानी कार्यक्रम, उत्सव। उत्सव है वहाँ पे, साल भर में एक बार होता है। सालाना यानी वार्षिक उत्सव है वहाँ पे, सालाना जलसा है वहाँ पे। दूर दूर के लोग आएंगे, गुजरात से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सिरोही से, डूंगरपुर से। पहले राजस्थान नाम की कोई चीज़ तो थी नहीं, अलग अलग रियासतें थी और अपने आप में स्वतंत्र थी, और खुद एक रियासत से दूसरी रियासत में कोई जाता था तो प्राय ये कहा जाता था कि वो परदेश जा रहा है। तो ये सिरोही, ये उदयपुर, ये डूंगरपुर, ये गुजरात, ये बांसवाड़ा, सब अलग अलग स्थान थे। और यहाँ से आदिवासी आने वाले थे, कहाँ पे? डूंगरपुर में। वहाँ धूनी की आग में नारियल और घी होम किया जाएगा। शटन, पक्का खबर? शैमशन, एकदम पक्का न्यूज़। वे लोग वायदे के पक्के हैं, डरते नहीं, किसी से भी नहीं डरते, जो कहते हैं वही करते हैं। इट इज़ द कन्फर्म न्यूज़, नथिंग फॉल्स। इट इज़, यह एक कन्फर्म यानी पक्की न्यूज़ है, समाचार है। नथिंग फॉल्स यानी झूठ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, झूठ नहीं है, यह एक पक्की न्यूज़ है। शटन, सुना राजमाता जी, वीर बहादुर दौलत सिंह जी, वफादार जय सिंह जी, सबने सुना? मजाक उड़ा रहा है इनकी। वीर बहादुर बोलता है इसको वफादार बोलता है, मजाक उड़ा रहा है ना, इन लोगों की मजाक उड़ा रहा है। राजमाता बोलती है जी सुना, सबकी मजाक उड़ाते हुए बोलता है वफादार जय सिंह, बहादुर दौलत सिंह, सुना? सब बोलते हैं हाँ सुना। राजमाता जी सुना। शटन बोलता है मिस्टर जय सिंह, तुम इसका योजना बनाओ, प्लानिंग करो यानी योजना बनाओ, फिर सब मिलेंगे, राय बनाएंगे। डोंट मिस द चांस यानी अवसर, ये अवसर हाथ से नहीं छूटना चाहिए, मिस नहीं हो जाना चाहिए। योजना बनाओ, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये हम सब के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी स्वर्णिम, गोल्डन यानी स्वर्णिम, यानी बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए। ये अवसर हाथ से चला गया तो कुछ नहीं मिलेगा। योजना बनाओ, पक्की योजना बनाओ, इट इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यह एक गोल्डन चांस है हमारे लिए। तो अब की बार क्या करना है? गोविंद स्वामी को गिरफ्तार ही कर लेना है। इस बार वो हाथ से नहीं निकल पाएगा, पूरी तैयारी करेंगे। शटन बोलता है अपना CID तेज करो, दौलत सिंह और जय सिंह की ओर देखकर। तुम दोनों रोज मिलते रहो ताकि प्रोग्रेस का ठीक से पता चले। जय सिंह, ऐसा ही होगा। नमक हराम जय सिंह देश का गद्दार है, अंग्रेज़ों से मिल चुका है और वो बोलता है कि ऐसा ही होगा। शटन, इस बार काफ़ी दौलत मिलेगी दौलत सिंह। फिर देखो, फिर मजाक उड़ा रहा है, हर बार काफ़ी दौलत मिलेगी दौलत सिंह। रास्ते का कांटा हट जाएगा, मैदान साफ होगा, फिर राजमाता तुम्हारा सन यहाँ पर महारावल बनेगा, तुम्हारा बेटा यहाँ पर राजा बनेगा। राजा तो अभी ही है, मूर्ख बना रहा है राजमाता को। एक शानदार जलसा होगा, जलसा यानी उत्सव, प्रोग्राम, कार्यक्रम। पर ध्यान रहे, यह अंतिम मौका है, यह सभा यहीं समाप्त की जाती है। धन्यवाद। सब चले जाते हैं। अंग्रेज शटन बोलता है कि यह सभा यहीं समाप्त की जाती है और सब चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, पेज नंबर 77 पे। सभा वहाँ समाप्त हो गई थी। अब इसका तीसरा अंक देखो। चबूतरे पर बीचों बीच दीतिया है, उसके दोनों ओर रुकाशा, पूंजा, भूरिया, स्वान, गणेशा आदि हैं। समय रात का है। दीतिया, इस बार के वार्षिक उत्सव में जबरदस्त भीड़ जुड़ने की संभावना है। भूरिया, गमेती जी यह सब आपकी कृपा है। स्वान बोलता है इसका प्रचार ही इतना किया है कि इतनी भीड़ जुटी है। स्वामी जी के प्रति लोगों में अटूट श्रद्धा है, भक्ति है। उन्होंने खेड़े खेड़े यानी गांव गांव जाकर जो किया है, उसी से तो चारों ओर उनकी सुगंध महक उठी है। कर्नल शटन तो पागल हो गया है, स्वामी जी के नाम से डरता है। बहुत बड़ा मूर्ख है और मक्कार भी, उसने रियासतों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, पर वो स्वामी जी से बहुत डरता है।
पुंजा राजमाता और उसके मंत्रिमंडल को तो बुरी तरह फटकारता है। वे सब शटन से डरते हैं और मंशिया जयसिंह की तो उसकी नाक में नकेल डाल रखी है, वह तो सारी ऐंठ भूल गया है जयसिंह तो। सुवान सुनथा रामपुर की रियासत पर तो उसका पूरा अधिकार है, वहाँ उसने फिरंगियों की स्थिति मजबूत कर ली है। दीतिया वह सब तो ठीक है, पर मेरे मन में एक फांस अटकी हुई है। वह क्या? कर्नल शटन। उससे क्या खतरा है? वह ज़रूर कुछ न कुछ अड़ंगा लगाएगा। क्या अड़ंगा लगाएगा? दीतिया रियासतों पर तो फिरंगियों का कब्जा है, वह उनकी फ़ौज का इस्तेमाल कर सकता है और रियासतें विवश हैं। अब उनकी आंखें खुली है, काश वे पहले चेत जाते तो उनकी ये हालत नहीं होती। पुंजा तो फिर हमें क्या करना होगा? दीतिया तुम लोग बताओ, अब क्या करें हम? रुकाशा बोलता है कि दीतिया पहले के बुझा रहे हो, जो सोचा है वो बता दो ना, क्या करना है। और सुवान भी बोलता है कि भाई मुझे भी भाइयों के पास जाना है, मेरी झांपा में, मेरी कुटिया में, मेरे छप्पर में, मेरे घर में आज कोई नहीं है, ढोर डांगरों की भी देखभाल करनी है, जो है जो बताओ। अब जो गमेती है, जो मुखिया है, जो सरपंच है, जो बोलता है उसका नाम है दीतिया। वो बोलता है, यहाँ से देखो, रुकाशा काका के सामने ये सब बातें करना बेकार है। यह ठहरा स्वामी जी का चहेता शिष्य, अहिंसा से सब काम संभव नहीं है। कोरी अहिंसा शमशान है, मरघट है, हिंसा का भी अपना महत्व है। सुवान रुकाशा काका, क्या तुम हमारा साथ देना पसंद करोगे? तो रुकाशा बोलता है कि भाई बिना पूरी बात सुने मैं कुछ नहीं कह सकता। तो सुनो काका, मानगढ़ पर जुड़ने वाला मेला तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक हम हथियार लेकर वहाँ नहीं जाते, और यह बात स्वामी जी पसंद नहीं करेंगे, परंतु आत्मरक्षा का प्रबंध तो करना ही होगा, नहीं तो सारे के सारे बेमौत मारे जाएंगे। ओए शुभ शुभ बोल, मारने कूटने की बातें क्यों करता है? मारने कूटने के अलावा भी कुछ सोचा कर। दीतिया बोलता है, नियतों पर कोई भी वार कर सकता है काका, कम से कम हमें आत्मरक्षा का प्रबंध तो करके चलना ही चाहिए। यह उड़द की बात नहीं है, बेकार की बात नहीं है। आसो उपाय किया जाए कि आत्मरक्षा भी हो जाए, हथियार भी न ले जा सके, कोई ऐसा उपाय करो। सुवान बोलता है कि कोई ऐसा उपाय करें कि आत्मरक्षा भी हो जाए और हथियार भी न ले जाना पड़े। दीतिया बोलता है कि तुम ही बताओ आंसू तरकीब, तुम ही बताओ ऐसा कोई उपाय हो तो, जिससे कि आत्मरक्षा भी हो जाए और हथियार भी नहीं ले जाना पड़े। मैं तो सोचता हूँ कि बिना हथियार के जाएंगे तो बहुत बड़ा घातक होगा खुद के लिए। बिना हिंसा के कुछ पार नहीं पड़ेगी, अंग्रेज़ों का कुछ भरोसा नहीं है, और शटन भी मक्कार है, धूर्त चालाक है, तो इसलिए हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार तो ले जाने ही चाहिए। हमारा मेला लग रहा है मानगढ़ में, और ये वही मानगढ़ कांड होगा जहाँ पे आदिवासी मार दिए जाएंगे क्योंकि हथियार नहीं ले जा पाएंगे। गोविंद स्वामी इनको मना कर देता है कि हम हिंसा नहीं चाहते, तो बिना हथियारों को अंग्रेज़ इनको गोलियों से भून देंगे। तो आगे की क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।